मंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव के बहू और लखनऊ क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी के पद पर तैनात पूर्व मंत्री के पुत्र विद्यासागर यादव की पत्नी की मृत्यु के उपरांत कल 13वें कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके पैतृक गांव सेनपुर आवास पर दोपहर लगभग 2:40 पर पहुंचे। बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पूरे समाजवादी परिवार को दुख की इस घड़ी में उनका साथ बताया। वहीं भाजपा सरकार के विकास पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो सड़क 24 महीने में बन जानी चाहिए थी, वह सड़क 4.5 साल में भी आधी अधूरी रह गई। सपा मुखिया ने आगे बताया कि जब मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सड़क का अलाइनमेंट किया था तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से भी अच्छी सड़क बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन इस सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सड़क की गुणवत्ता भी बेकार कर दी। आगे उन्होंने कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सड़क मात्र 21 महीने में तैयार हुई थी और नेताजी के जन्मदिन पर इस सड़क पर सुखोई विमान उतारा गया था। इसके साथ ही साथ सर्विस लेन एवं शौचालय आदि भी बनाए गए। इस सरकार में शौचालय बनाने का प्रचार जोर शोर से चला, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद यह बंद हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सड़क पर कहीं भी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ, कहीं लाइट नहीं लगी तो कहीं आवश्यकता अनुसार अंडरपास नहीं बनाए गए। किसानों के लिए मंडियां नहीं बनाई जा रही है, किसान अपनी फसल कहां बेचे। वहीं 2022 में जब सपा की सरकार आएगी तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किया जाएगा। वर्तमान सरकार केवल मेरे योजनाओं के शिलान्यास का उद्घाटन कर रही है। वहीं 2022 में सरकार बनाने के दावे पर उन्होंने प्रतापगढ़ जिले का जिक्र करते हुए कहा कि जब देश की जनता सांसद और विधायक को दौड़ा ले तो मंत्री कुछ नहीं कर सकते। सरकार के पास बजट नहीं है, वह केवल मंत्री पे मंत्री बनाए जा रहे हैं। क्या इससे प्रदेश का विकास होगा? अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा सबसे बड़ी झूठ बोलने वाली पार्टी है। भाजपा सरकार ने सबसे बड़ा घोटाला गंगा, गाय और गड्ढा मुक्त सड़क के नाम पर किया। वहीं विधानसभा के चुनाव में शिवपाल यादव को साथ लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल की जाएगी। भाजपा सरकार एम्बुलेंस सर्विस का नाम तो बदल दिया, लेकिन एक भी नहीं एम्बुलेंस गाड़ी की खरीद नहीं हुई। पंचायत चुनाव में जिस तरह से महिलाओं के चीरहरण हुए ये सभी जानते हैं। आजमगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष एवं अतरौलिया के ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर सपा के जीत को उन्होंने जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को सम्मान निधि देने की बात करती है, जबकि यूरिया की बोरी से 5 किलो खाद गायब कर दी गई। डीजल बिजली महंगी हो गई, लेकिन सरकार कहती है कि सम्मान निधि दिया जा रहा है। 2022 में समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर उन्होंने कहा कि अभी अगर हम घोषणा पत्र बताएंगे तो यह सरकार उसका चोरी कर लेगी। जिलों और स्थानों के नाम बदलने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग जिलों और स्थानों का नाम बदल रहे हैं, 2022 के चुनाव में जनता उनकी सरकार ही बदलने के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने लोगों से भाजपा के झूठ से सावधान रहने की अपील भी की। बहुत अफसोस कि बाबूजी के परिवार में एक ऐसा हादसा हुआ। परिवार और उनके लोग कोशिश करते हुए जो इलाज हो सकता था वो इलाज भी नहीं करा पाए। आज क्योंकि पूरा परिवार एक है, 13वीं है, इसलिए हमें भी आने का मौका मिला। परिवार के सब सदस्यों से मिला हूँ मैं। इस दुख की घड़ी में, इस बड़े दुख को सहने की शक्ति मिली और बच्चों से, परिवार के और सदस्यों से मिला हूँ। हमें उम्मीद है कि ये जो दुख आया इतना बड़ा, प्रभु से यही प्रार्थना है कि इस दुख को सहने की शक्ति मिले। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस सड़क को 23 महीने या 24 महीने में बन जाना चाहिए था, 4.5 साल में कुछ बना दी है। और अफसोस इस बात का है कि जिस समय इस सड़क का मैंने अलाइनमेंट दिया था और जिस समय इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तय हो रहे थे, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हों और इस सड़क का अलाइनमेंट क्या हो। जब मैंने इस सड़क को तय किया था उस समय मेरी कोशिश थी कि आगरा लखनऊ से भी अच्छी सड़क हमारे पूर्वांचल के लिए बने, क्योंकि पूर्वांचल को पिछड़ा इलाका माना जाता है।
पूर्वांचल में गरीबी ज़्यादा मानी जाती है। पूर्वांचल के हमारे किसान, उनको क्या सुविधा मिले, इसलिए समाजवादी सरकार में सबसे बेहतरीन सड़क डिज़ाइन की गई थी, जिसका अलाइनमेंट, जिसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इतने अच्छे रखे गए थे, जिससे कि आगरा लखनऊ से भी बेहतर ये सड़क बनती। और जब कभी भी मैंने अपने भाषण में, प्रेस में या विधानसभा के सामने जिस समय शिलान्यास किया था, उस समय भी मैंने ये कहा था कि आगरा लखनऊ से बेहतर सड़क ये बनेगी। आज मैंने चल के खुद देखा है, जिस गुणवत्ता के साथ ये सड़क बननी चाहिए थी, जिस क्वालिटी को बनाए रखना चाहिए था, वो क्वालिटी सरकार नहीं बना पाई। सरकार का ये दावा नहीं होना चाहिए कि ये सस्ती बनी है, ये महंगी बनी है। मैं ये सरकार से जानना चाहता हूँ, क्या ये आगरा लखनऊ से बेहतर सड़क बनी है? आगरा लखनऊ 21 महीने से लेकर के 23 महीने में बन करके तैयार हो गई थी, और नेताजी के जन्मदिन पे सुखोई और मिराज